हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल बायोबाइट्स में। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं मोलेक्युलर बायोलॉजी के 100 प्लस इंपोर्टेंट टॉपिक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 1. न्यूक्लिक एसिड वाज डिस्कवर्ड बाय मिशर फ्रॉम पस सेल्स इन 1869। मिशर ने 1869 में पस सेल्स से न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर किया। 2. कौशल डिटरमिन्ड दैट डीएनए इज मेड ऑफ 4 नाइट्रोजनस बेसेस। कौशल ने डिस्कवर किया कि डीएनए 4 बेसेस ए, टी, जी, सी से बना है। 3. Intramolecular details of DNA were given by Wilson, Stock, and Wilkins using X-ray crystallography. DNA का इंटरनल स्ट्रक्चर X-ray crystallography से स्टडी किया गया। 4. Base pairing rule was given by Chargaff. Chargaff ने बताया कि a double bond T और GT रिपल बॉन्ड C base pairing होती है। 5. Transformation experiment was done by Griffith in 1928 on Streptococcus pneumoniae. ग्रिफिथ ने बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया और डीएनए का जेनेटिक मटेरियल होने का आइडिया दिया। 6. एवरी, मैक्लोड एंड मकार्टी प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ये एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ के काम को कंफर्म करता है कि डीएनए हाई जेनेटिक मटेरियल है। 7. हर्शी एंड चेस परफॉर्म द बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट इन 1952। ये एक्सपेरिमेंट डीएनए और प्रोटीन में से डीएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रूव करता है। 8. They used radio-labeled sulfur S35 and phosphorus P32. प्रोटीन के लिए सल्फर और डीएनए के लिए फास्फोरस का यूज किया गया। 9. राइबोजाइम इज अ नॉन-प्रोटीनेशियस एंजाइम। राइबोजाइम एक आरएनए एंजाइम है जो प्रोटीन के बिना भी कैटालिसिस करता है। 10. 23 srRNA has peptidal transferase activity. 23 srRNA राइबोसोम का कैटालिटिक पार्ट है जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। डियर, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर पूछें। 11. सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज फाउंड इन 5 times 174 and M13 बैक्टीरियोफेज। ये वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है। 12. डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इज फाउंड इन रियो वायरस, वूंड ट्यूमर वायरस एंड मेज ड्रॉफ वायरस। ये वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल डीएसआरएनए होता है। 13. Genetic RNA was discovered by Frankel and Conrad. Frankel और Conrad ने RNA को जेनेटिक मटेरियल प्रूव किया। 14. DNA follows the semi-conservative method of replication. हर DNA replication में एक ओल्ड और एक न्यू स्ट्रैंड बनता है। 15. Crick proposed the semi-conservative method of DNA replication. ये थियरी क्रिक ने प्रपोज की थी। 16. This method was proved by Michelson and Stahl in 1959 using heavy nitrogen isotope N15 and density gradient centrifugation. ये एक्सपेरिमेंट सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का प्रूफ था। 17. Semi-conservative replication in eukaryotes was proved by Tyler in Vischer Faba plant. यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए रेप्लिकेशन का प्रूफ दिया गया। 18. DNA is negatively charged due to the presence of phosphate groups. डीएनए का फॉस्फेट बैकबोन नेगेटिव चार्ज देता है। 19. Histone is a basic protein due to the presence of positively charged amino acids arginine and lysine. Histones DNA के साथ बाइंड होने के लिए पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। 20. The endosymbiotic theory was proposed by Schimpel and Margulis. ये थियरी बताती है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पहले फ्री लिविंग बैक्टीरिया थे। डियर, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर पूछें। 21. Reverse transcriptase helps in the formation of DNA from an RNA template. ये एंजाइम RNA से DNA बनाने का काम करता है। 22. During DNA replication, the leading strand is synthesized in a continuous form. Leading strand 5' to 3' direction में continuously बनता है। 23. The lagging strand is synthesized in fragments, Okazaki fragments. Lagging strand discontinuous way में बनता है। 24. DNA polymerase first works on the lagging strand and also has proofreading activity. DNA polymerase first lagging strand को करेक्ट करता है। 25. DNA polymerase third works on the leading strand. Leading strand का मेन एंजाइम DNA pol third होता है। 26. Thymidine dimers are formed due to the effect of UV rays. UV रेडिएशन से थाइमिन बेसेस एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं जिसे थाइमिडीन डाइमर कहते हैं। 27. AUG is the start codon, coding for methionine. August codon translation start करवाता है। 28. UAA, UAG, उगर are nonsense codons, stop codons. ये ट्रांसलेशन को स्टॉप करने वाले कोडॉन्स हैं। 29.
There are 10 base pairs per turn in BDNA. BDNA में एक complete helical turn में 10 base pairs होते हैं. 30. Watson and Crick proposed the double-stranded helical model of DNA and received the Nobel Prize in 1963 along with Rosalind Franklin. Watson और Crick ने DNA double helix model propose किया. 31. Sinsheimer discovered single-stranded DNA. Sinsheimer ने single-stranded DNA virus discover किया. 32. There are 3 models of DNA replication: conservative, semi-conservative, dispersive. 33. According to Benzor, DNA has 3 units: cistron, recon, and mutome. DNA के functional और genetic units को cistron, recon, और mutome कहते हैं. 34. DNA helicase enzyme utilizes ATP and helps in unwinding DNA strands. Helicase DNA strands को separate करने में मदद करता है. 35. Topoisomerase cuts hydrogen bonds. Topoisomerase supercoiling को remove करने का काम करता है. 36. Topoisomerase second is also known as DNA gyrase, which removes supercoiling. DNA gyrase topoisomerase second का एक type है जो DNA relaxation करता है. 37. Camptodacin inhibits topoisomerase first. Camptodacin एक कैंसर ड्रग है जो topoisomerase first एंजाइम को ब्लॉक करता है. 38. Doxorubicin inhibits topoisomerase second. Doxorubicin topoisomerase second को inhibit करता है और DNA replication को ब्लॉक करता है. 39. SSBP, single-stranded binding proteins, inhibits the rejoining of DNA strands. SSBP DNA strands को stable रखता है ताकि वो rejoin ना हो सके. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर पूछें. 40. Primase is a special type of RNA polymerase. Primase RNA primer बनाता है जो DNA replication start करने में मदद करता है. 41. DNA polymerase beta helps in DNA repair. DNA pol beta का काम DNA damage repair करना है. 42. DNA polymerase gamma helps in mitochondrial DNA replication. ये एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के DNA का replication करता है. 43. DNA replication starts from the ORI site in prokaryotes and R site in eukaryotes. Prokaryotic cells में replication ORI site से start होता है, जबकि eukaryotes में R site से. 44. The most common RNA is rRNA. rRNA, ribosomal RNA, सबसे common RNA है जो ribosome बनाता है. 45. Ternary is also called supernatant RNA, soluble RNA, adapter RNA, and smallest RNA. Ternary का multiple names होते हैं क्योंकि ये amino acids को ribosome तक ले जाता है. 46. Rich and Rajbhandari concluded that ternary is made up of 73 to 93 nucleotides. ये scientists ternary का nucleotide composition study कर रहे थे. 47. Prokaryotic RNA is polycistronic while eukaryotic RNA is monocistronic. प्रोकैरियोट्स में एक mRNA मल्टीपल प्रोटीन्स कोड करता है, जबकि यूकैरियोट्स में एक mRNA एक प्रोटीन कोड करता है. 48. यूकैरियोटिक RNA is more stable than prokaryotic RNA. यूकैरियोटिक mRNA ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि 5' कैप और 3' पॉली A टेल होती है. 49. 5' capping is done by guanine and 3' tailing is done by poly A tail. RNA को प्रोटेक्ट करने के लिए 5' N पार कैप और 3' N पार पॉली A tail लगती है. 50. In 1993, Sharp and Roberts discovered the split gene concept. ये कॉन्सेप्ट बताता है कि जीन्स एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स में डिवाइडेड होते हैं. 51. एक्सॉन इज द कोडिंग रीजन. एक्सॉन्स वो जीन सीक्वेंसेस हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ट्रांसलेट होते हैं. 52. The 3' end of ternary has a CCA sequence which acts as an acceptor arm for amino acids. ये CCA sequence amino acid अटैच करने के लिए important होता है. 53. Cloverleaf model of ternary was proposed by Hawley. Hawley ने ternary का cloverleaf model propose किया था. 54. T-arm binds to the ribosome. D-arm activates the enzyme site. Anticodon arm binds to the mRNA. ternary के ये arms different functions perform करते हैं. 55. The 3D structure of ternary was given by S.H. Kim and it looks like L-shaped. S.H. Kim ने ternary का 3D structure propose किया था जो L-shape में होता है. 56. The discovery of the genetic code was done by Nirenberg and Mathai in 1961. ये scientists ने genetic code का discovery किया था. 57. UUU was the first discovered codon, which codes for phenylalanine. निरेनबर्ग और मथाई ने सबसे पहले UUU कोडॉन का डिस्कवरी किया जो फिनाइलालनीन बनाता है.
58. The main characteristics of the genetic code are: A. Present on mRNA. B. Are triplet bases. C. They are the generate more than one codon for one amino acid. D. Non-overlapping and comma-less. A. Universal. 59. Methionine AUG and tryptophan UG have single codons. यह दो amino acids only one codon से encode होते हैं. 60. Leucine, serine and threonine have 6 different codons. यह amino acids multiple codons से encode होते हैं. 61. The degeneracy of codons minimizes mutations. अगर एक nucleotide change हो जाए तो भी same amino acid बन सकता है. 62. Types of mutations. Silent mutation right pointing arrow no change in protein. Missense mutation right pointing arrow different amino acid. Nonsense mutation right pointing arrow stop codon formation. 63. In 1979, H.G. Khorana synthesized an artificial gene in the laboratory. H.G. Khorana ने पहली बार artificially gene synthesis किया. 64. Wobble hypothesis was given by Crick. Crick ने wobble hypothesis दिया जो टर्नर के flexibility को explain करता है. 65. The template strand, antisense strand, directs mRNA synthesis via complementary base pairing. इस strand को non-coding strand भी कहा जाता है. 66. The coding strand, sense strand, bears the same sequence as mRNA, except T is replaced by U. ये mRNA का complementary नहीं, बल्कि same sequence contain करता है. 67. Reverse transcriptase is also called RNA-dependent DNA polymerase. ये एंजाइम RNA से DNA बनाता है जैसे HIV में होता है. 68. The promoter is located towards the 5' upstream end of the structural gene. ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट होता है जिसमें RNA polymerase बाइंड करता है. 69. RNA polymerase binds to the promoter region with the help of sigma factor. Sigma factor prokaryotic RNA polymerase का एक पार्ट होता है. 70. RNA polymerase first transcribes rRNA 28S, 18S, 5.8S. ये एंजाइम राइबोसोमल RNA सिंथेसिस करता है. 71. RNA polymerase second transcribes mRNA, mRNA and snRNA. ये यूकैरियोटिक mRNA ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. 72. RNA polymerase third transcribes tRNA, 5srRNA and snRNA. ये टर्ना और स्मॉल RNA सिंथेसाइज करता है. 73. Splicing occurs in eukaryotes. Splicing इंट्रॉन्स को रिमूव करता है और एक्सॉन्स को जॉइन करता है. अगर 74 से 120 तक भी चाहिए तो बैठो. 74. Steps of translation. Activation of amino acids. Transfer of amino acids to tRNA. Initiation of polypeptide synthesis. Elongation. Termination. 75. The L form of amino acids is used in translation. प्रोटीन सिंथेसिस में L amino acids हाई यूज होते हैं, D amino acids नहीं. 76. For amino acid activation, ATP in the enzyme aminoacyl tRNA synthetase are required. ये एंजाइम टर्ना को अमीनो एसिड से बाइंड करने में हेल्प करता है. 77. The tRNA accepts only activated amino acids, and the activated amino acid reacts with a specific tRNA to form an aminoacyl tRNA complex. टर्ना सिर्फ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड्स को बाइंड करता है और उन्हें राइबोसोम तक ले जाता है. 78. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ टर्ना. अमीनो एसिड और टर्ना के बाइंडिंग प्रोसेस को टर्ना चार्जिंग कहते हैं. 79. द इनिशिएशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन इज ब्रॉट अबाउट बाय द अमीनो एसिड मेथायोनिन AUG. प्रोटीन सिंथेसिस में मेथायोनिन सबसे पहला अमीनो एसिड होता है. डियर, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर पूछें. 80. During protein formation, first the small ribosomal subunit binds with mRNA in the methionine tRNA complex. ट्रांसलेशन शुरू होने से पहले mRNA और राइबोसोम का स्मॉल सबयूनिट बाइंड होता है. 81. After that, the large ribosomal subunit binds, completing the ribosomal unit, and protein synthesis begins. कंप्लीट राइबोसोम बनने के बाद प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है. 82. पेप्टिडल ट्रांसफरेज हेल्प्स इन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन. ये एंजाइम अमीनो एसिड्स के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है. 83. द सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इज GTP. ट्रांसलेशन में GTP एनर्जी सोर्स होता है, ATP नहीं. 84. द लैक ऑपरॉन वाज प्रपोज्ड बाय जेकब एंड मोनड इन 1961. जेकब और मोनड ने लैक ऑपरॉन मॉडल एक्सप्लेन किया जो जीन रेगुलेशन का एक एग्जाम्पल है. 85.
Jacob and Monod worked on E. coli at Pasteur Institute, Paris, and received the Nobel Prize in 1965. उन्होंने E. coli बैक्टीरिया पर काम किया और 1965 में नोबेल प्राइज मिला। 86. Operon consist of promoter, operator, structural genes. 87. Types of operons. Inducible operon right-pointing arrow genes only active when needed. Repressible operon right-pointing arrow genes normally active but can be turned off. 88. In E. coli, lactose digestion is done by three enzymes: beta-galactosidase, lacpermase, transacetylase. 89. The regulator tetramer gene is the product of the I gene, which binds to the operator gene and switches off the operon. ये gene lac operon को control करता है। 90. Function of the lac operon. If glucose is present, right pointing arrow operon off. If glucose is absent and lactose is present, right pointing arrow operon on. 91. In the promoter region, a special nucleotide sequence TATAAT is present, known as the Pribnor box, in prokaryotes, located 10 to 15 nucleotides upstream from the transcription site. Prokaryotes में Pribnor box transcription start site से 10 to 15 bases पहले होता है। 92. The Tata box is also called the Goldberg-Hogness box in eukaryotes. Eukaryotic promoters में Tata box होता है जो RNA polymerase binding में help करता है। 93. The CAAT box GGCCAATCT is located 70 to 80 base pairs upstream in eukaryotic genes. CAAT box transcription regulation में help करता है। 94. The nucleotide sequence of three genes Z, Y, A in the lac operon was studied by Gilbert, Dixon, and Maziels. ये साइंटिस्ट लैक ऑपरॉन के जीन्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन स्टडी कर रहे थे। 95. Antibiotic penicillin works by inhibiting bacterial cell wall synthesis. पेनिसिलिन बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाने की एबिलिटी को ब्लॉक करता है। 96. Main inhibitors to remember. Actinomycin D right pointing arrow inhibits RNA transcription. Tetracycline right pointing arrow inhibits binding of aminoacyl terminal to ribosome. Streptomycin right pointing arrow inhibits initiation of translation and causes misreading of mRNA. Chloramphenicol right pointing arrow inhibits peptidyl transferase. Erythromycin right pointing arrow inhibits mRNA translocation on the ribosome. Neomycin right pointing arrow inhibits terminal mRNA interaction. 97. The Human Genome Project (HGP) was launched in 1990. ये जीनोम मैपिंग और सीक्वेंसिंग का एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था जो 1990 में स्टार्ट हुआ। 98. The term genome was coined by Winkler in 1920. जीनोम का मतलब जीन्स का पूरा सेट जो एक ऑर्गेनिज्म में होता है। 99. The term genomics was coined by Thomas Roderick in 1986. Genomics का मतलब जीनोम मैपिंग, सीक्वेंसिंग और फंक्शनल एनालिसिस होता है। 100. Genomics is a branch of genetics that involves the mapping, sequencing, and functional analysis of genes. Genomics genes का पूरा स्ट्रक्चर और फंक्शन स्टडी करता है। 101. The director of the Human Genome Project (HGP) was Francis Collins. फ्रांसिस कॉलिंस ने HGP का लीड किया और ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग में बड़ा योगदान दिया। 102. The director of genomics was Craig Venter. क्रेग वेंटर जेनोमिक्स रिसर्च के लेड साइंटिस्ट थे और उन्होंने शॉटगन सीक्वेंसिंग टेक्निक डेवलप की। 103. The HGP was completed in 13 years, coordinated by the US Department of Energy and National Institutes of Health. ये प्रोजेक्ट 1990 से 2003 तक 13 साल तक चला। 104. The HGP was completed in 2003. HGP 2003 में सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। 105. The human genome contains 3.167 billion base pairs. Human genome में approximately 3.1 billion DNA bases होते हैं। 106. An average gene consists of 30,000 bases. एक human gene में average 30,000 bases होते हैं। 107. The largest gene is dystrophin, containing 2.4 million base pairs. Dystrophin gene सबसे बड़ा human gene है जो muscle function के लिए responsible होता है। 108. Humans have around 30,000 genes. एक इंसान के जीनोम में approximately 30,000 genes होते हैं। 109. 99.9% of human DNA is the same in all people. सिर्फ 0.1% DNA difference हमें यूनिक बनाता है। 110. 50% of human genes functions are still unknown. साइंटिस्ट्स को अभी भी आधे से ज़्यादा जीन्स का पूरा फंक्शन नहीं पता। 111. Less than 2% of genes code for proteins, while 98% is non-functional, junk DNA. सिर्फ 2%
डीएनए फंक्शनल होता है, जो प्रोटीन्स बनाता है, बाकी 98% जंक डीएनए है। 112. DNA fingerprinting is a very quick way to compare the DNA sequence of any two organisms. DNA fingerprinting का यूज किसी भी दो ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को कंपेयर करने के लिए होता है। 113. DNA fingerprinting was developed by Alec Jeffreys. Alec Jeffreys ने DNA fingerprinting टेक्निक डेवलप की थी। 114. In India, लालजी सिंह developed DNA fingerprinting. इंडिया में DNA fingerprinting टेक्निक लालजी सिंह ने इंट्रोड्यूस की थी। 115. RFLP, Restriction Fragment Length Polymorphism, is the unit of DNA fingerprinting. RFLP टेक्निक DNA fingerprinting के लिए इंपॉर्टेंट है, जो restriction enzymes का यूज करती है। 116. Steps of DNA fingerprinting. Collection of biological sample, blood, hair, saliva, etc. DNA extraction. Amplification of DNA using PCR. Cutting DNA fragments using restriction enzymes. Arranging DNA fragments using electrophoresis. Transferring fragments onto nitrocellulose membrane. Hybridizing specific sequences using radioactive probe. Washing the membrane and developing an X-ray film. 117. The X-ray plate will remain as a permanent genetic fingerprint of a person. DNA fingerprinting के फाइनल एक्सरे प्लेट से किसी भी इंसान का यूनिक DNA प्रोफाइल बनाया जाता है। 118. Genetic fingerprint patterns are inherited 50% from the mother and 50% from the father. DNA fingerprinting से किसी भी व्यक्ति के बायोलॉजिकल पेरेंट्स का पता लगाया जा सकता है। 119. Types of satellites in DNA. Microsatellite 1 to 9 base pairs. Minisatellite 10 to 100 base pairs. Macrosatellite more than 100 base pairs. Satellite DNA highly repetitive sequences होते हैं जो forensic and genetic studies में useful होते हैं। 120. The Culno fragment of DNA polymerase first is a proteolytic fragment obtained by treating DNA polymerase first with subtilisin. Culno fragment एक modified form of DNA polymerase first है, जो DNA replication और repair में यूज होता है। Dear friends, thank you for watching this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। कमेंट में बताना ना भूल कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। ओके बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।